अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सौपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, पोथी कार्य करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे काव्य 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता। बच्चों, यहाँ पर दाता किससे बताया है? हम सीख गए हैं दाता मतलब ईश्वर। यहाँ पर इस कविता में हमें बताया गया है कि हमें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर हमसे कभी कोई भूल ना हो। यहाँ पर दाता मतलब ईश्वर से कामना की गई है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चले, हमारी जितनी भी जिंदगी हो वो भली हो। बराबर। तो आज हम इस स्वाध्याय पोथी का कार्य करेंगे, जिसमें हम देखेंगे प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। जिसमें हमें 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर हमें यहाँ लिखना है। जिसमें हम पहला देखेंगे, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? ए माता, बी पिता, सी भ्राता या डी दाता। हमें पता है कि काव्य में ईश्वर को दाता के रूप में संबोधित किया गया है, मतलब क्या आएगा? डी। तो हमें यहाँ लिखना है डी। इसी तरह दूसरा देखेंगे सवाल, कवि किसकी रोशनी मांगता है? दीपक की, बिजली, ज्ञान या विज्ञान। कवि जो है वो ज्ञान की रोशनी मांगता है, मतलब क्या आएगा? सी। तो हम ये बॉक्स में लिखेंगे सी, कवि ज्ञान की रोशनी मांगता है। आगे हम देखें, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? पड़ोसी के, खुद के, बच्चों के या धन के। क्या आएगा? खुद के। दुश्मनी से हमें खुद के खो जाने का डर है, मतलब हम यहाँ बी लिखेंगे। आगे देखें, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है? क्या आएगा? धरती। जाने कैसे ये धरती थमी है? तो क्या आएगा? बी। आगे हम देखें प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कोष्टक दिया है, हमें कोष्टक में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिसमें हम पहले देखेंगे, मन का खाली जगह कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। दूसरा देखें, हर खाली जगह से बचते रहे हम, हर बुराई से बचते रहे हम। क्या आएगा? बुराई। देखो यहाँ पर कोष्टक में दिया है। आगे की खाली जगह देखें, सबका जीवन ही बन जाए खाली जगह। क्या बन जाए? सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। आगे देखें, कर दे पावन हर एक मन का खाली जगह, कर दे पावन हर एक मन का कोना। खो न दे खुद को ही खाली जगह से, किससे? दुश्मनी से। खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। बोझ खाली जगह से तू ये उठा ले, बोझ ममता से तू ये उठा ले। इस तरह आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करनी होगी। आगे हम देखें प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ पर विधान दिया है, हमें ये वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण करना है। देखिए, पहला, भूलकर भी हमसे कोई अन्याय ना हो, अपराध ना हो या फिर भूल ना हो। तो क्या आएगा? क, भूल ना हो। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो। इसी तरह दूसरा देखें, हम सभी को खुशियों के फूल बांटे, इंसानियत के फूल बांटे कि ज्ञान के फूल बांटे। तो क्या आएगा? हम सभी को अ आएगा, खुशियों के फूल बांटे। आगे देखें, ईश्वर की रचना का अपमान नहीं होना चाहिए, अंत नहीं होना चाहिए, आरंभ नहीं होना चाहिए। क्या आएगा? ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए, मतलब ब आएगा। चलो अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए।
इसमें पहला है हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों। हमें नेकी, नेकी यानी अच्छाई, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। कौन से रास्ते पर? हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख शांति मिल सकती है। नेकी के रास्ते पर से चलने से ही हमें क्या मिल सकती है? सुख और शांति। चलो अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। कैसा होगा? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। आगे देखिए, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। वो हमें कैसी ज़िंदगी दे? भली ज़िंदगी दे। तो हम क्या लिखेंगे कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी ज़िंदगी दे वह भली हो। आगे देखिए, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हम किसी से बदला न ले, ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। हमें क्या मिला है ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमने दूसरों के लिए क्या किया है हमें यह सोचना चाहिए। समझ में आया? चलो अब हम आगे देखेंगे। हमारा मन पावन कैसे बनेगा? पावन मतलब पवित्र। हमारा मन कैसे पावन बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। कैसे? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। आगे हम देखें, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? तो हम देख गए आगे कि कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है। किसकी? करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा, पावन बनेगा। क्योंकि करुणा के जल से हमारा मन कैसा बनेगा? पावन बनेगा। आगे हम देखें, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? किसकी रचना का? ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। किसकी रचना का? ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको स्वाध्याय पोथी में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे। थैंक यू।